स्वागत है इस नए टॉपिक में जिसका नाम है कार्य और ऊर्जा। और हम आपके साथ लेकर मिलकर पढ़ेंगे क्या, कार्य और ऊर्जा। देखिए ये है एनसीईआरटी किताब से, बुक से, क्लास 9th का जो फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये लगभग चौथा चैप्टर है। जैसे इसके पहले मैंने गति पढ़ा, मोशन हम लोग पढ़े, फिर बल और गति के नियम पढ़े, ठीक है, फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण पढ़े, फिर इसके बाद हमारा कार्य और ऊर्जा। और बहुत ही क्लास 9th का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारा सवाल पड़ता है। तो मैं इससे रिलेटेड बहुत सारा कुछ आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, इससे रिलेटेड मैं आपको जितनी भी थ्योरी है सारा कुछ कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको लेके चलते हैं कार्य और ऊर्जा से। आपको डिटेल में बताने का पूरा प्रयास करेंगे कार्य और ऊर्जा। शायद इस वीडियो के बाद आपको दोबारा कार्य और ऊर्जा कहीं देखने की जरूरत ना हो और यहाँ से आपको क्लियर अच्छे से हो जाए। तो चलिए बिना लेट किए हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज के बाद याद रखना कि इस टॉपिक को हम एकदम फाड़ के रख देंगे, एकदम भयानक पढ़ेंगे, एकदम खतरनाक, समझेगा। तो चलिए देखते हैं कार्य। एक्चुअली में जैसे आपसे कोई पूछता है कि कार्य किसे कहते हैं, तो जैसे मैं इतना खूब बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे आपके सामने, तो क्या ये कार्य है? तो नहीं। अच्छा ठीक है, ये कार्य नहीं है। अगर मैं किसी से रात भर काल पे बतिया रहा हूँ कि हाँ क्या हो, कैसी हो, खाई पी, नहीं, ये क्या कार्य है? ये भी नहीं कार्य है। अच्छा किसी विषय में मैं खूब सोच रहा हूँ 2-4 घंटे से, अच्छा कि कार्य क्या है, कार्य क्या है, तो ये कार्य है? नहीं। अच्छा किसी से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के बीच की लंबा डिस्कशन हमारा चला, 8-9 घंटे मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, कोई स्टडी कर रहा हूँ, किसी के साथ पानी पीते हुए बतिया रहा हूँ, शराब पीते हुए बतिया रहा हूँ, या कुछ भी, तो जितना कुछ है ये सब, ये क्या है? एक कार्य नहीं है। तो फिजिक्स के दृष्टि से कार्य नहीं है। बायो की दृष्टि से तो हमने बहुत कुछ कार्य किया है, लेकिन फिजिक्स के नजर में ये कार्य नहीं है। तो एक्चुअल में कार्य किसे कहेंगे, तो इसी के आज हम समझेंगे। ये सब मेंटली, जैसे हमको जैसे कि हम बहुत किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो ये सब कार्य नहीं है। जैसे हम जिम में क्या गए, जिम में जैसे मैंने क्या किया, इस दीवार को देखिए, आपके साथ एक मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जैसे कि मैंने इस दीवार को मैं बहुत जोर से ऐसे ढकेल रहा हूँ, ठीक है, और खूब ढकेलें, और इस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे कार्य हुआ? तो आंसर होगा मेरा बल लगा, लेकिन यहाँ पे कार्य हुआ नहीं। ऊर्जा भी खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं हुआ। तो कार्य बोलेंगे किसे? तो देखिए कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य होने के लिए ये होता है कि अगर जिस वस्तु पे आप कार्य कर रहे हैं वह वस्तु क्या करे? विस्थापन करे। मतलब जिस पर आप फोर्स लगाएं उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब वह वस्तु क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए। उसको फिजिक्स मानता है कि ये कार्य हुआ है, नहीं तो अन्यथा कोई कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक, कार्य, तो कार्य किसे कहेंगे? तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे कुछ दूर क्या करें? विस्थापित करें। ऐसा नहीं कि मैं जिम में गया और उसी जगह उठा के डंबल एकदम जिम में मारा और उसी जगह रख दिया, एक कार्य नहीं। आपके पापा दिन भर काम कर कर आए, घर आकर जहां से गए थे उसी जगह फिर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब विस्थापन पूरा जीरो होगा, गति वाले चैप्टर में पढ़े ना विस्थापन, चाल दूरी समय, तो उसमें विस्थापन जीरो हो जाएगा, तो भी कार्य नहीं माना जाएगा। तो किसी से खूब काम करवा लीजिए, बोलिए कि आप काम नहीं किए, किसके अनुसार? फिजिक्स के अनुसार। लेकिन ऐसे में किए हैं, ऐसा नहीं कि जाकर उसको बोल दें आप कार्य नहीं किए, आपको पैसा नहीं देंगे, काम करवा के बोलिए कि बोझा ढवा के पैसा नहीं देंगे, तो बोलेगा आपको मरबो करेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि जब किसी वस्तु पर बल हम लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वह कुछ न कुछ उसमें क्या है? विस्थापन है। जैसे कि देखिए, मैं अगर इसे कब से, मैं इस, हमारे पास एक जग है, मैं इसको कब से ऐसे लेकर खड़ा हूं, तो इसमें मेरा बल लग रहा है, बल लग रहा है, ऊर्जा जा रहा है, ऊर्जा जा रहा है, लेकिन क्या ये कार्य बोला जाएगा? नहीं। जब इसको उठा के मैं वहां पे रख दूं ले जाके, तब ये बोला जाएगा कि यह कार्य है। समझ में आ गया? थोड़ा सा पानी पी ले। ठीक, देखिए अब कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल क्या हो, बल लगाने के बाद उसमें क्या हो? विस्थापन हो, उसे हम क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। कार्य या तो परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस वस्तु पर लगाए गए बल, किसी वस्तु पर किया गया कार्य। देखिए कार्य कब होना चाहिए? कार्य होने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। ऐसा मत कहिएगा कि नहीं, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए आपको पूरा फुल आज कार्य और ऊर्जा के विषय में कोई क्वेश्चन ही कभी जिंदगी में नहीं फंसेगा, चाहे आप कोई तैयारी कीजिए जिंदगी में, याद रखिए आपका उद्धार हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने बता दिया कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस वस्तु पर लगाए गए बल, उस बल से हुआ जो विस्थापन उसमें हुआ है, और उसी को हम, उसी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य होने के लिए याद रखिए कम से कम दो वस्तु का होना जरूरी है। जैसे कि एक जो वस्तु कार्य करेगा, मतलब जो वस्तु कार्य करेगा और जिस वस्तु पे कार्य किया
जाएगा। तो एक तो जो वस्तु कार्य करेगा और जिस वस्तु पे कार्य किया जाएगा, इसलिए कार्य करने के लिए कम से कम दो वस्तु का होना जरूरी है। कार्य होने के लिए बल तथा विस्थापन का होना। देखिए ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो बल लग रहा है लेकिन यहाँ पे विस्थापन हुआ तो ये कार्य नहीं बोला जाएगा। जैसे आप क्या है कि आप गए बहुत ज्यादा घर से घूम के चले हैं, बहुत ज्यादा कार्य किए, ऊर्जा मतलब कार्य तो ऐसे हुआ लेकिन बहुत ज्यादा फिजिक्स के नजर में कार्य नहीं हुआ। आप गए बहुत ज्यादा आपका बल लगा लेकिन वहां पे विस्थापन है, तो ये सब कार्य नहीं है। समझ में आ गया। देखिए कार्य होने के लिए मैं बता दूं बल के साथ साथ विस्थापन होना भी मांगता है। अपन को क्या चाहिए कि बल के साथ साथ क्या हो, विस्थापन हो, मतलब जहां फोर्स होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए लेकिन एनसीईआरटी में बस यही बताया गया है कि बल के दिशा में ही जिस ओर बल लगेगा उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए। इसे बोलते हैं कार्य कक्षा 9th तक। लेकिन क्लास 10th जब 11th में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे जब कार्य ऊर्जा शक्ति के विषय में, तो उसमें आ जाता है कि एंगल के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए एक भी यहाँ पे लिखा है क्या, दोनों का आवश्यक होना। इसमें से अगर कोई एक भी नहीं रहता है, बल लगा पर विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन हुआ पर बल नहीं लगा, तो दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो कार्य नहीं बोला जाएगा। दोनों का होना जरूरी है तब वहां पे कार्य होगा, नहीं तो अन्यथा वहां पे कार्य नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब इस परिभाषा के अनुसार मैंने बता दिया कि जब बल लगेगा तो विस्थापन भी होना चाहिए। तो कार्य बराबर क्या होता है, W, और W मतलब जिस ओर कार्य बल लगेगा उसी ओर क्या होगा, वस्तु विस्थापन होता है। इसीलिए बनना चाहिए क्या, F इंटू एस। तो एक फार्मूला इससे बनता है F इंटू एस। अब बात आता है कि बल, तो बल गुणित विस्थापन कार्य बराबर होता है। इसका SI यूनिट अगर देखा जाए, इसका मात्रक देखा जाए तो बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। इसलिए इसका मात्रक ये एमकेएस मात्रक है। कौन सा मात्रक, एमकेएस। तो इसका एमकेएस मात्रक बन जाता है क्या, न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन इसी को जूल साहब ने बताया, अपडेट किया। अब जानबे करते हैं कि कोई जब काम करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होना चाहिए कि हमारा नाम आना चाहिए। आखिर कि हमारी पहचान कैसे बनेगी, तो कार्य का एसआई मात्रक जो बन गया वो क्या बनता है, जूल। और कार्य कैसी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कार्य अदिश राशि है लेकिन दो सदिशों राशि से मिलकर बनती है, क्योंकि बल कैसा राशि है, सदिश, विस्थापन कैसा, सदिश। लेकिन दो सदिशों के गुणनफल को ही क्या, एक अदिश राशि बन गई, तो कार्य एक अदिश राशि है। और कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये क्या होता है, अर्ग होता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब हम कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एनसीईआरटी बुक से कि एक जूल परिभाषा किसे कहते हैं। देखिए मैं एक जूल परिभाषा बताऊं तो आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा के, फिर से, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा के उसको 1 मीटर तक विस्थापित किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कितना कार्य हुआ, 1 जूल कार्य हुआ। कैसे, समझ गया ना। तो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके उसको 1 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट किया जाए तो वहां पे हमारा 1 जूल वर्क होगा। वर्क डन कितना होगा, 1। तो ये वर्क डन आपको समझ में आएगा। कार्य होने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। तो देखिए कार्य 3 स्थितियों में होता है। एक कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक। और कार्य क्या हो सकता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो सकता है। और ऋणात्मक के साथ साथ कार्य कैसा हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो यह मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो देखिए ये क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, ये कंडीशन। तो धनात्मक कब होगा, मैंने बताया धनात्मक कब होगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए कार्य कैसे, मैंने बताया कि जिस ओर बल लगेगा उसी ओर विस्थापन। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए सरफेस है, इस पर एक कोई रखा है पत्थर, उसी पत्थर को एक व्यक्ति आया, इसी पत्थर को एक व्यक्ति आया और इसने क्या किया, अपने हाथों से क्या लगाना, फोर्स लगाना स्टार्ट किया। तो जब ये व्यक्ति इसको ढकेल रहा होगा इस पत्थर को, तो ये पत्थर पे फोर्स अप्लाई इस साइड में हुआ तो विस्थापन भी तो उसी दिशा में होगा। तो मान लीजिए वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ इतना कुछ दूर विस्थापन कर गई तो विस्थापन भी इधर हुआ, इधर करेगा। तो एक ही दिशा में जिधर बल लगा उधर ही विस्थापन हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य धनात्मक होगा। क्या हो जाएगा, कार्य धनात्मक होगा, धनात्मक। कैसा होगा कार्य, तो कार्य हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कार्य। उसके बाद कभी कभी क्या ये जरूरी है कि जिस ओर बल लगे उसी ओर विस्थापन हो, ऐसा भी हो सकता है कि जिस ओर बल लगे उस ओर विस्थापन ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि
कोई गाड़ी उधर से आ रही है, आप आगे से अपने दोस्तों के मित्रों का क्या करते हैं, गाड़ी आगे से लेकर आता है तो आप ऐसे हाथ लगाते हैं, तो उसकी बल ज्यादा उधर से फोर्स लगती है और अब विस्थापन उधर से विस्थापन हो रहा है, लेकिन आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को उल्टा लगा दिए। तो जब एक दूसरे को उल्टा लगा दिए तो मान लीजिए कि उधर से बाइक आ रही है और इधर से आप फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई किए उधर से, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो बताइए कि ये दोनों तो विपरीत हो गए। तो जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा विपरीत होती है तो कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा विपरीत होती है तो जैसे मान लीजिए धरान पे कोई गाड़ी जा रहा है, आप उसे पीछे से खींच रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बोझा से सगड़ी से बोझा वोझा ढो रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन वो विस्थापन उधर होता है, तो जिधर आपका फोर्स है उधर विस्थापन आपके जस्ट अपोजिट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या कार्य होगा यहाँ पे, ऋणात्मक, मतलब निगेटिव। तो कार्य कैसा हो जाएगा, निगेटिव। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और एक कार्य होता है शून्य। जब आप पृथ्वी के ऊंचे लंबवत पर कोई ले जाकर अपने सर पे किसी का बोझा या फिर रेलवे स्टेशन पे कुली किसी का सामान लेकर जब आप ढोते हैं तो आप क्या फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं, तो ऊपर। कहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे, ऊपर। लेकिन जब फोर्स करते हैं अप्लाई ऊपर, लेकिन आप विस्थापन करेंगे ऐसे, मान लीजिए कोई लड़का है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे देख लीजिए, और ये लिया है और ऊपर ले लेता है आपने क्या, ये कोई बक्सा ले लेता है और ये कूली अपना मेरा सामान ढो रहा है, तो फोर्स किस पर लगा, ऊपर, लेकिन विस्थापन क्या, इधर। इसके बीच एंगल बना, वो एंगल कितने डिग्री का, 90। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे बोला जाएगा कि इसने कार्य नहीं किया। तो अब आप जाके किसी को भी बोल दीजिए सामान, किसी को बोल दीजिए चलो मेरा अभी सीजन चल रहा है किसका, लवन बिनिया सब चल रहा है गांव का, तो उसको जाके बोल दीजिए कि चलो मेरा काम करो, तो उससे खूब काम ले लीजिए और फिर बाद में आकर बोलिए हिसाब करने के बेरी कि देखो तुमने कुछ नहीं कार्य किया। तब आपका गुस्साएगा, और पीने वाला होगा तो पक्का है कि 70 का मार के आके गिर आएगा, नहीं तो नहीं पीने वाला का तब तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कार्य हुआ है, लेकिन ऐसे फिजिक्स के अनुसार नहीं हुआ है। समझ में आ क्या, इसको आप छाप लीजिए। देखिए अब क्या होता है कि जैसे कि हम कार्य पढ़ लिए, इतना समझ लिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का एमकेएस मात्रक क्या है, सीएस मात्रक क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या है, सारा कुछ समझ लिए। लेकिन अब बात आती है कि कार्य, जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु पर हम 20 न्यूटन का बल लगाते हैं, कोई वस्तु है उस पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके 20 न्यूटन का बल लगाकर उसे हम 10 मीटर तक क्या करें, विस्थापित कर दें। कि मतलब कोई 10 न्यूटन का वजनी 10 न्यूटन का कोई वस्तु है, उसको उठा के 20 मीटर तक ले गए या 10 मीटर तक ले गए, तो वह उसमें हमने कितना कार्य किया। तो उसके लिए फार्मूला मैंने लिखा है कि W बराबर F इंटू यस, तो हो जाएगा F का मान 20 और यस का मान कितना, 10। जब दोनों का गुणा करेंगे तो 10 में 20 का गुणा होगा तो 20 10 में 200, तो कितना 200 हमारा क्या, जूल कार्य हुआ। कितना कार्य हुआ, तो 200 जूल कार्य हुआ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कितने जूल कार्य हुए, 200 जूल। लेकिन अब बात आती है कि थोड़ा सा अपडेटेड एंगल वाला। देखिए आपके हम बोल दिए पहले कि आपके सिलेबस में एंगल वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, एयरपोर्ट पे उतरा है अभी अभी, और उसके में लगेज में ऐसे लगेज है, और उस लगेज को हैंडल से थाम के, वह क्या है, थोड़ा चश्मा वश्मा लगा दे, थोड़ा सा पैसा वाला होगा ना, तो इसको थाम के क्या करता है, यहाँ पे है लड़का, और ये क्या करता है, इस लगेज को थाम के अपना, वो एयरपोर्ट से उतरा है, चश्मा वश्मा चलो लगाया है, तो ये क्या कर रहा है कि ये उतर के चल रहा है। अब जो ये चल रहा है, मैडम है, लड़की है, ये क्या कर रही हैं, अभी अभी एयरपोर्ट पर उतरी है और उतर के समनिया को क्या कर रही हैं, खींच रही हैं। तो एक्चुअली में देखिए ना, फोर्सवा किधर लग रहा है, इधर फोर्स लगा, इधर जो लड़की है, ये लड़की है तो फोर्स लगा रही है इधर, लेकिन वस्तुआ किधर विस्थापन करेगा, इधर। लेकिन इनके बीच तो कोई एक जगह बन गया ना, इसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एंगल कोई थीटा बन गया। अब इसको हम किससे, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जब आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री कांस्टेंट पढ़ेंगे तो उसमें आता है कॉस, तो उसको थीटा के रूप में दिखाते हैं, तो हो जाएगा क्या, ये कॉस थीटा। तो इसके लिए फार्मूला क्लास 9th में था, लेकिन अब इसे अपडेट करके क्लास 11th में डाल दिया गया। फिर भी आप जान लीजिए, ये तो क्लास 9th के लिए नहीं है, 11th 12th सबके लिए है, ठीक है। तो W बराबर F इंटू यस कॉस थीटा बन जाएगा। अब बात आती है कि इसके बीच थीटा की जगह कितना भी एंगल पे उठाया है, शायद 30, 50, 40, 45 जितना भी उठाया हो, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन आपका बन जाएगा कि ये ऐसे एंगल बन गया। लेकिन कॉस थीटा, अब बात आती है कि जैसे कि मान लीजिए इधर ही हमने फोर्स लगाया और वस्तु को उठाया नहीं, ऐसे ही इसको ढकेल के बस उधर ले आओ, तो विस्थापन इधर, तो इनके बीच कितना जगह है, कुछ नहीं है। इस पॉइंट से इधर ही बल लगाए, इधर विस्थापन हुआ, तो इनके बीच कोई जगह नहीं, तो कितना बना, 0 डिग्री एंगल बनेगा। कितनी डिग्री एंगल बनेगा, 0 डिग्री। और जी अब जब यहाँ पे रखेंगे कि मान लीजिए 0 डिग्री गया,
तो W बराबर मान लीजिए कि 20 न्यूटन के लिए ही रखते हैं, तो 20 न्यूटन के पत्थर को हम कितना 10 मीटर तक ले गए और कितना याद रखिएगा कि जमीन के सटे तल से ही ले जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रख देंगे 20 इंटू 10 और कॉस थीटा का मान क्या रखेंगे 0, तो कॉस 0 रख देंगे और कॉस 0 को जब हल करते हैं तो 20 इंटू 10 200, इसका मान कितना 1, जब हल करेंगे तो कॉस 0 अंश का मान कितना था 2। मैं यहाँ पे लिख दूं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा जो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है। अगर आपसे कॉस 0 अंश का मान कोई पूछता है तो 1 होता है, और कॉस यहाँ पे कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, तो कड़ी में 3/2 होता है, और कॉस 45 अंश का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना होता है 1/कड़ी में 2 होता है, और कॉस 60 अंश का मान देखा जाए तो कितना होता है कॉस 60 अंश का मान कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखवा देते हैं 1/2 होता है, और कॉस 90 अंश का मान देखा जाए तो कितना होता है 0 होता है, और कॉस 180 अंश का मान देखा जाए तो क्या होता है कॉस 180 मान देखा जाए तो -1 होता है। समझ में आ गया। देखिए इतना अब जब आप याद कर लेते हैं तो एंगल से रिलेटेड भी सवाल लगा लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक, अब इसके बाद अब इतना कुछ हो गया हमारा, अब हम समझते हैं जैसे कि ये सब तो कार्य कैसे है धनात्मक है, ऋणात्मक कैसे होगा। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मैंने अभी अभी बताया ना कि जब आप किसी फ्रेंड या मित्र से क्या रस्साकसी का खेल जब कोई खींचता है, तो मान लीजिए कि इधर 10 लोग हैं, इधर 5 लोग हैं, रसरी को बीच में खींच रहे हैं। अब पता चला कि सारे लोग खींच रहे थे इधर, अपनी तरफ फोर्स लगा रहे थे, लेकिन सारे लोग खींच रहे थे किधर, इधर भी खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और सारे लोग और कुछ लोग इधर भी फोर्स लगा रहे हैं। अब बात आती है कि सारे लोग इधर फोर्स लगा, लेकिन जिधर बेसी पड़ेगा, फोर्स इधर लग रहा है लेकिन जिधर बेसी पड़े उधर खींचा गया, तो देखिए इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अलग अलग की एक ही, तो अलग अलग फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, विस्थापन हुआ उस डायरेक्शन में, तो इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे क्या, तो जैसे कि फोर्स हमारा लग रहा था इधर, लेकिन वस्तु विस्थापन किधर हो गई इधर, तो जब वस्तु हो गई विस्थापन इधर, तो अब इनके बीच एंगल कितना बनेगा, तो 180 डिग्री का, कितने डिग्री का 180 डिग्री का। तो ऐसे में जो कार्य होगा क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। कैसे होगा, तो जैसे मैंने बोला ना कि 180 डिग्री, तो देखिए इसमें कार्य क्या होता है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक बोले तो मतलब कि माइनस में, तो कार्य किस में आ जाएगा माइनस में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा। अब बताइए जैसे मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, ये मैडम जी हैं, ये हमारी एक मैडम है जो कि इनका नाम नहीं पता है मेरे को, और ये क्या कर रही हैं अपने बक्से पे, क्या विकलांग नहीं है ये मत सोचना, थोड़ा सा हमारा पता है ना भगवान से हमको 2 चीज का वरदान मिला, एक मेरा कला अच्छा होगा और एक मेरी राइटिंग अच्छी होगी, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे हो जाता है एक बक्सा लेकर ढो रही है मैडम जी, और 2 बक्सा लाद दीजिए, इसी पे चाहे 3 बक्सा लाद दीजिए। जब ये लेकर जा रही हैं या फिर पानी या घड़ा कुछ ढो रही हैं, तो जाएंगे तो फोर्स किधर लगा, उठाई ऊपर तो फोर्स ऊपर लगाई, और इस पर एक और फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ। आपको याद रखना F बराबर mg, याद आया, जो गुरुत्वीय त्वरण फोर्स लग रहा है ऊपर से, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण में ही बता दी। इसीलिए बोले हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप गति को, बल गति के नियम और उसका गुरुत्वाकर्षण अच्छे से पढ़ के तब ये समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो समझ में आएगा, देख रहे हो वीडियो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा। अब इसके बाद लगा उधर फोर्स और ये विस्थापन किधर करेंगे इधर, तो इनके बीच एक एंगल तैयार होगा कितना 90 डिग्री का, तो cos 90 डिग्री का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो क्या इनके द्वारा कोई काम किया गया, तो बोलेंगे नहीं, ये मैडम जी या सर जी जो हैं ये कोई भी काम नहीं किए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था कार्य के विषय में डिटेल में, समझ में आ गया। इससे रिलेटेड अगर सवाल आते हैं तो क्या आप लगा लेंगे, एंगल वाला भी आएगा तो एक बता ही दिए, आप वैसे करके पूरा लगा लेंगे। तो कार्य कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, कब शून्य होता है। आई होप कि कार्य के विषय में इतना हम कुछ बताया है, सारा कुछ डिटेल में। देखिए एक वीडियो बनाने के पीछे हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आपको कितना अच्छा, हर एक चैनल के विषय में हम अच्छे से रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके देखते हैं कि क्या कंटेंट है, उस कंटेंट से अलग छाट के पूरा एक अपना तैयार करके तब जाके आपको एक बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे हमारा बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए और समझा कीजिए। एक बार नहीं समझ में आता है पीछे फिर स्किप करके उसको स्किप पर पीछे फिर भगा के फिर देखिया कीजिए। आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कार्य से रिलेटेड आपको शायद कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर कमेंट में छोड़िएगा, मैं उसे देख लूंगा और कार्य आप पढ़ लीजिएगा। अब कार्य के बाद हम आपको लेकर आते हैं और टॉपिक पढ़ाएंगे क्या, ऊर्जा। हो सकता है इसे हम पार्ट 2 में लेकर आए, लेकिन कार्य आपको अच्छे से समझ में
में आ गया होगा। जैसे आपके लिए एक होमवर्क मैं छोड़ के जाता हूं, आप उसे करिएगा। जी का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और उसके बाद कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड में, और 10 किलो वजन पे, 10 किलो बक्सा पे, एम का मान कितना है 10 केजी का बक्सा है, उस पर कितना 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बताइए कितना कार्य हुआ। डब्ल्यू बराबर आपको वाट बताना है। एक क्वेश्चन है आपको लगाने के लिए। समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर से आगे अगले टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।